मैं हामिला नहीं हो रही थी, इसलिए आज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बाहर बैठने के लिए कहा और अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी, फिर लाइट बंद की। मैं मां नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते करते मैं हॉस्पिटल की मीटिंग एरिया में अपने शौहर के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा शौहर मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने इस पर एक नजर डालकर फौरन हटा ली। मुझे वहां पर बहुत बेचैनी से महसूस हो रही थी। जब से मैंने ये सुना था कि इस हॉस्पिटल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी मर्द से ऐसा इलाज करवा सकती थी। मैं इस उलझन में शिकार थी कि ना जाने वो मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं इसे कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने शौहर से कहा भी था कि वो मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वह कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। इसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी इसे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी यही उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आई और कहने लगी, मिसेस सलमान कौन है? मेरा शौहर कहने लगा कि ये मेरी बीवी है। मैंने सलमान का हाथ पकड़ लिया, वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया, लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि सलमान मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। सलमान ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा कि जाओ, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और इसे सही सही जवाब देना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी, जो बाद में एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि आखिर गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर किसी मेल का औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ये बातें गलत नहीं समझी जाती थी, लेकिन मैं गांव से थी। लेकिन अब शादी के बाद शौहर के साथ शहर रहने लगी थी, लेकिन मेरा ताल्लुक गांव से ही था, इसलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं इस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर को ये देखकर मैं कुछ हैरान सी हुई थी। इसके बारे में मेरे शौहर ने कहा था कि वो एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर है। आज तक इसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन वो तो नौजवान सा डॉक्टर था, यही कोई सलमान की उम्र का ही था। मुझे देखकर इसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं इसके सामने बैठी तो इसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगा कि दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। ये सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाजा लॉक किया और वह कमरे से बाहर चली गई। पहले तो इस डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक बड़े अवतार से देखा। फिर जो सवाल इसने मुझसे किया, मैं तो वह सुनकर ही शर्म से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 4। फिर पूछने लगा, शौहर से ताल्लुक बनाते वक्त खुश होती हो या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी नजरें झुक गई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, हामिला होने के लिए कब से दवाइयां का इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा पिछले 2 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी उम्मीद से हुई हो? मैंने कहा कि शादी की 1 साल बाद ही मैं उम्मीद से हुई थी, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मैंने जानबूझकर इसे सब छुपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे ही पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाएं, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूं आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वह मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती थी कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई है? मुझे लगा जैसे इसके लफ्जों में तंज है। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वो कहने लगा कि अब आप मुझे सिखाएंगे कि मैंने अपने मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। इनमें से तो कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही ऐतराज था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम खराब कर रही है। ये कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर बेल बजाई और वह नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे इसने लॉक खोला। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनके शौहर को अंदर बुलाएं।
कुछ देर बाद ही सलमान नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने इसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी ताउन करने को तैयार नहीं है, ये कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखिए, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम जाया करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर सलमान ने मुझे गुस्से से नजरों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनको साथ वापस ले जा सकते हैं, पहले आप अपनी बीवी का मन बनाइए कि इसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब ये दिल से राजी हो जाए तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। ये सुनकर सलमान ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से नजरें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए सलमान मुझे यही बातें सुनाता रहा कि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम हामिला नहीं हो पा रही हो और हर जगह से मुझे मायूसी हुई है। इस डॉक्टर की गारंटी है कि इसके इलाज से औलाद गारंटी से होती है और केस कभी भी खराब नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मुझे हर सूरत में अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए और तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त जरूरत है। मुझे इसी साल अपनी औलाद चाहिए। सलमान के मुंह से ये बातें सुनकर मैंने तड़प कर सलमान की तरफ देखा। मैंने कहा, सलमान, शादी के कुछ ही महीनों बाद मैं हामिला से हो गई थी। इस वक्त आपने मेरे साथ वो जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरा हमल जाया करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करें। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने सलमान से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसा इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर सलमान ने कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वह गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन अगर मैं इसे कहती कि मैं डर रही हूँ तो वह गाड़ी की स्पीड स्लो कर ले तो वो और भी ज्यादा बढ़ा देता। वह ऐसा ही था, जज्बाती। इन 4 सालों में मैं इसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी बात पर ऐतराज उठाना सलमान को गुस्सा दिला देता है और गुस्से में वह पागल हो जाता है और फिर इसे कुछ भी नजर नहीं आता और सलमान का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे का जो लाड़ प्यार होता है वो मुझे नहीं मिला था। लाड़ प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने यूं ही गरीबी ही देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो बाबा का एक्सीडेंट हुआ था और इनकी दोनों टांगे इस एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा जलता था। बाबा के अंदर जिंदगी जीने की उमंग खत्म हो चुकी थी। वो चारपाई पर पड़े अंदर ही अंदर रूठते रहते थे और जब मैं 15 साल की हुई थी तो बाबा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही काम करती थी। अब्बा के जाने के बाद तो उन्होंने वैसे ही काम करना था क्योंकि खाने वाला अब कोई नहीं था और कमा कर मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वह मेरी फीस भी भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वो मुझे समझाती थी कि पढ़ाई के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे जिंदगी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं भी अपनी सहेली के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। अब जिंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 18 साल की हो चुकी थी। अम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। अम्मी की सहेली का मैके हमारे ही गांव में था। एक बार जब वो अपने मैके आई तो अम्मी से भी मिलने आई और वो अपने इकलौते बेटे सलमान के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने इसे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अम्मी की सहेली को मैं
बहुत पसंद आ गई थी और वो वैसे भी अम्मी का बोझ हल्का करना चाहती थी क्योंकि अम्मी अब बीमार रहने लगी थी, इसलिए अपने बेटे सलमान के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी सलमान की शादी को 5 महीने ही हो गए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों की दुनिया में एकदम से चौंक कर निकल आई थी क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर के ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड से टकराते टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले ही सलमान गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाजा बड़े जोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजों का ताला खोलने लगा। यह देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी शामत है। मुझे तो ये इंसान कोई दिमागी मरीज लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि कब कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाएगी और ये मेरी जिंदगी को जहन्नम बना के रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, इसने मुझे बाजुओं से दबोचकर पकड़ा और घसीटने के अंदाज से कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लाकर गिरा और कहने लगा, बहुत ज्यादा जबान चलानी आ गई है तुम्हें। मेरे सामने तुम जानती हो कि मुझे बहस पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी आज माफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज के साथ पेश आना। और एक बात मेरे कान खोलकर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा इस डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अंदर तुम खामोशी से इससे चेकअप करवाओगी। जिस कदर गुस्से से सलमान मुझसे कह रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैं इसके बाद से इनकार किया तो वो मेरे मुंह पर थप्पड़ की बारिश कर देगा। वो ऐसा ही था, जितनी जुनून गुस्से में, इससे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने भी अपनी जबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वो मुझे इसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं इस डॉक्टर के कमरे में गई तो वो मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराने लगा था, फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं इस बार खामोशी से लेट गई। इसके बाद जब इसने कमरे की लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गई थी। मैं सोचने लगी कि ये कौन सा चेकअप था जो ये लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा कि आपने लाइट क्यों बंद कर दी? वो कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। ये कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। इस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वो भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। अब वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। और फिर इसके बाद जब मेरी शादी सलमान से हुई, वह दोनों माँ बेटा ही थे। सलमान का ना कोई भाई था ना बहन, इसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन सलमान का रवैया मेरे साथ ऐसा था कि कभी आग तो कभी पानी। इसके मिजाज से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी सी बड़ी बात को भी नजरअंदाज कर जाता और कभी कभी जरा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता। जब तक मेरी सास जिंदा थी वह सलमान से मेरी खातिर लड़ जाती थी, कहती थी, यो तुम इस बेचारे के पीछे पड़ रहे हो, वो तो तुम्हारे सामने उफ भी नहीं करती। खुद में थोड़ा बदलाव लाओ, अब तुम शादीशुदा हो, हर वक्त का गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को 1 महीना गुजरा था और 1 महीने में ही मैं सलमान से तंग आ चुकी थी। यही 1 महीने के अरसे में कई बार मैंने गिनती करते करते रोते हुए सलमान को मनाया था। अगर वो किसी बात पर नाराज हो जाता और जब तक मैं इसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती, वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। एक दोबारा वो मुझ पर हाथ भी उठा चुका था, छोटी छोटी बातों पर कि वह इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम शर्ट को सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो, कभी कहता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि जैसा इसे पसंद है मैं वैसा ही काम करूं, लेकिन वह किसी तरह से भी राजी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार हामिला से हुई तो हाल मेरा सलमान ने किया था। सुनने वालों को शायद रूह कांप उठे। इन दिनों जब मैं हामिला से हुई तो मेरी तबीयत सुस्त थी, इसलिए मेरी सास मुझे करीबी क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर ने मेरे 1-2 टेस्ट करवाए और ये खुशखबरी सुना दी कि मैं हामिला हूँ। मैं भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि हो सकता है कि जब ये खबर सलमान को मालूम हो गई तो वह सुधर जाएगा और मेरा ख्याल रखने लगेगा, लेकिन मेरी ये गलत फहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने सलमान को ये खबर सुनाई तो एकदम ही गुमसुम सा हो गया था और आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। मुझे लगता था जैसे वह अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है, दिल ही दिल में गुस्से को पी रहा है। ये देख मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे ये खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है। ये तो खुशी की बात थी। रात को जब मैं कमरे में आई तो वह बहुत सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा था। जब मैंने साइड टेबल पर देखा तो सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मुझे कमरे में आते हुए देखा तो कहने लगा कि हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहिल औरत, कुछ तो जिंदगी एंजॉय करने का तरीका को अभी से बच्चों की जिम्मेदारी में मुझे नहीं पड़ना।
सलमान के मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरान से रह गई थी। मैंने कहा, सलमान, ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह की मर्जी से ही होता है, मेरे जाने ना जाने से नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर सलमान कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी, अल्लाह की मर्जी नहीं चलेगी। जब मैं चाहूंगा तब वो दुनिया में आएगी और जब मैं नहीं चाहूंगा तो कोई भी इसे दुनिया में नहीं ला सकता। सलमान की जुबान से ऐसे लफ्ज सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वो कहने लगा कि उन्हें लगा कि अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मैं 2 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। यह सुनकर मैंने अचानक ही सलमान की तरफ देखा था। मैंने कहा, सलमान, मैं ये सब नहीं करवाऊंगी, ये तो एक गुनाह है। जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला दुनिया में आने से पहले ही इसकी जान कैसे ले सकती हूँ। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। सलमान गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा, मुझे इसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना। ये कहने के बाद इसने लैंप बंद किया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि ना जाने अब वह क्या करेगा। सुबह सलमान के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। सलमान कमरे से बाहर आया और मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी कि सलमान, वो कहीं नहीं जाएगी और खबरदार, जो तुमने बच्चे को खत्म करने के बारे में भी सोचा तो। सलमान ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं झिझक कर अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वो गुस्से से मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 3 दिन तक वह घर नहीं आया था। अब मुझे सलमान की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वह अंधा हो जाता था और कुछ भी कर गुजरता था। मेरी सास मुझे तो कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन वो भी परेशान लग रही थी। 3 दिन बाद सलमान आया तो तब भी इसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने खाना रखा तो इसने प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मेरी सास भी ये सब तमाशा देख रही थी और मुझे कहने लगी कि जाओ, तुम कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास सलमान को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल खामोश था। मैं जानती थी कि इसकी खामोशी का मतलब क्या है। मैं सोच चुकी थी कि मैं अब इसकी बात पर कोई ऐतराज नहीं करूंगी। इसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले। जब मुझे जिंदगी यही सलमान के साथ गुजारनी है तो फिर मैं सलमान के साथ लड़ झगड़ कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही सलमान कमरे में आया, इससे पहले कि मैं इससे ये सब कह दी कि वह जो चाहता है कर ले, लेकिन इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। जैसे ही मुझे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, कहने लगा कि मैंने बहुत आसानी से इस झंझट को खत्म करवाना चाहा था, लेकिन तुम भूल गई कि तुम मुझसे जिद करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं ऐसे ही इस झंझट को खत्म कर दूंगा। मेरी सास मेरी चीखों को सुनकर दरवाजा बजाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा दहल उठा था और मेरी सास परेशान हो रही थी और रो रो कर दरवाजा बजा रही थी। सलमान से मिन्नतें कर रही थी कि सलमान, प्लीज दरवाजा खोल दो, ये जुल्म मत करो। लेकिन सलमान ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और इसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि आज पड़ोस के कई घर मेरी चीखें सुन रहे थे। मेरे सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाजा बजा रही थी। सलमान से कह रही थी कि सलमान, खुदा के लिए जुल्म मत करो, दरवाजा खोलो। ये सलमान ने दरवाजा नहीं खोला। तुम क्या कर रहे हो? लेकिन सलमान ने, जब तक इसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने से वजूद को खत्म ना कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सलमान ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा उठी कि मुझे लग रहा था कि मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मेरी सास रोते हुए सलमान के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन वो तो पत्थर बना बैठा हुआ था। मेरी सास ने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले गई। 3 दिन तक हॉस्पिटल में रही और इसके बाद में घर वापस आ गई थी। सलमान ने मुझसे बिल्कुल ही बातचीत बंद रखी थी। मैंने भी सलमान से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी सलमान ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं इस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती की बुरी तरह से एहसास हो रहा था कि मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं इस बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इसे छोड़कर मैं कहीं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी जिंदगी गुजार लेती, लेकिन अब मैं लाचार थी, इस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था और ना ही मेरी माँ और ना ही मेरे पास पढ़ाई थी, और सलमान मेरी यही मजबूरी का तो फायदा उठा रहा था।
मेरी सास बहुत अच्छी थी, वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वह भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और खुद भी कई बीमारियों से घिरी हुई थी। एक दिन सलमान खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं सलमान से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए सलमान से बातचीत करना शुरू कर दी। फिर इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था, या तो सलमान के साथ जिंदगी गुजारती या फिर वापस अपने मैके चली जाती, और मैके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रखा मैंने सलमान से बातचीत करना शुरू कर दी, और जो कुछ हो चुका था और जो मैं खो चुकी थी वो मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक सलमान मुझे ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि इसे बच्चा नहीं चाहिए था। यही दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। इनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वो थी तो मेरी फिर भी हिम्मत बनती रहती थी, और सलमान तो ऐसा था जैसे कि आजाद हो चुका था, क्योंकि शायद पहले माँ के सामने कुछ नरमी से बात कर लेता था, लेकिन अब तो इसे खुली छूट मिल गई थी। अब तो आए रोज मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चिल्लाता या भी बर्तन तोड़ देता। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा कि अब मुझे बच्चा चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से ये ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब सलमान ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो फिर इसने मुझे दवाइयाँ खिलाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं हामिला से नहीं हुई थी। 1 साल और गुजर चुका था। फिर सलमान मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि हामिला में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तुम्हारी पहली बार प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे शौहर ने मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती की थी, शायद उसी वजह से खुदा ने ये खुशी मुझसे छीन ली थी। और फिर मुझ पर यह राज भी खुल गया कि सलमान को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद सलमान के बजाय अपने पोते या पोती के नाम कर गई थी, इसलिए सलमान को जो भी औलाद होगी वही सारी जायदाद की असली वारिस होगी। जब तक सलमान की कोई औलाद नहीं हो जाती, जब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहती और सलमान को सिर्फ लिमिटेड खर्च दिया जाता। ये बात भी गुस्से में एक दिन सलमान ने मुझसे लड़ते लड़ते कह दी थी, और मैं समझ गई थी कि इसे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, से तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी जो इसकी माँ ने सलमान के आने वाली औलाद के नाम की थी। और फिर इस डॉक्टर के बारे में सलमान को मालूम हुआ तो मुझे वह इसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने दिन तक बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं इस हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बहुत बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद ना था। कुछ देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि जी हाँ, सब काम ठीक ठीक हो चुके हैं। अरे आपकी बीवी हामिला से है। और 9 महीने में मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर मैं कब से इस हॉस्पिटल में थी और कब से मैं बेहोश हो थी, और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बेहोशी की हालत में ही हामिला से भी हो चुकी थी। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। इस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक तो है ना आप। मैंने इसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, अभी आपने किसके बारे में बात की है, कौन हामिला से हो चुकी है। डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि आपका ही तो इलाज कर रहा था, आपके शौहर की इजाजत से मैंने आपका इलाज किया है। मैंने कहा, मैं कब से बेहोश हूँ, क्या किया गया है मेरे साथ बताइए, क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। वो कहने लगा, आप सिर्फ 3 दिन से बेहोश है, हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है। आपके शौहर को औलाद चाहिए थी और वह एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए ये सब किया और वो हो गया जो आपका शौहर चाहता था। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये थी मुझे सलमान से अब नफरत की कैसे अंधेरी नगरी महसूस होने लगी थी। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद तक जा सकता था, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ मैं हैरान हो गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ इस दिन सलमान अपने हाफिज में था। जब फोन पर डॉक्टर ने इसे ये खबर सुनाई तो वो तेज रफ्तार से ड्राइविंग करते हुए हॉस्पिटल पहुंच रहा था कि रास्ते में ही इसका एक्सीडेंट हो गया। इस बच्चे को 1 मिनट देखना भी इसके नसीब में नहीं था। वो इस वक्त मर चुका था। मुझे इसके मर जाने का कोई अफसोस ना था। सलमान जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को खुदा से भी ऊपर समझने लगा था, तो खुदा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत पर सिर्फ खुदा का हक है। ऐसे ही कुछ दावे सलमान भी कर रहा था कि वह जब चाहे अपने बच्चे को दुनिया में ला सकता है और जब चाहे इसे मार सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इंसान से बढ़कर जो है वो खुदा है। इसकी मर्जी के बिना ये पत्ता भी नहीं हिल सकता।
मैंने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया था। सलमान की बॉडी को घर लाया गया और इसको दफन भी कर दिया गया, लेकिन मेरी आंख से ये आंसू भी नहीं निकला था। सब लोग ये समझ रहे थे कि मुझे सलमान की मौत का सदमा लग गया है, इसलिए मेरी आंख से आंसू नहीं गिर रहा था, लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे सलमान के जाने का कोई दुख नहीं था। सलमान के जाने के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिल और जान से लग चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने पोते या पोती के नाम कर रखी थी, जो अब कानूनी तौर से मेरे पास आ चुकी थी। और इतनी प्रॉपर्टी थी कि मैं जिंदगी भर भी बैठकर खाती तो आराम से मेरी जिंदगी कट सकती थी। मैंने अब अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था।